तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। शादी वाले घर में ना मतलब ऐसे ही भाग दौड़ कर करके थोड़ी तबीयत ख़राब सी हो गई है। तो अभी हम ना कल से मतलब बारात वापस से आए, 2 दिन में आ रहे हैं हम वापस, क्योंकि वहाँ रिसेप्शन पार्टी वगैरह के लिए भी हम थोड़ी सी रुक गए थे। तो 2 दिन में घर वापस आ रहे हैं। तो घर पे ना सबकी हालत ढीली पड़ी हुई है। पापा की भी तबीयत ख़राब है, दादी की, मम्मी की, भाई की, सबकी। फिर भी मेरा भाई तो वैसे लगा है क्योंकि सारा काम तो उसी को संभालना है। मेरा क्या है, मैं तो कल ससुराल जाना है मुझे। तो थोड़ी बहुत मैं जो दिन की आज काम है ना, मैं भी थोड़ी उसको निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए सारे पीछे मेरे गद्दे लगे हुए हैं जो हम गैरसैंण से किराए पे लाए हुए थे। ये भी हमको भी वापस करना है। ये देखिए पूरी तार कपड़ों से भरी पड़ी है और आधे गद्दे वहाँ पे लगे हैं, हमको सारे संभालने हैं। अभी घर की साफ़ सफाई बिल्कुल भी कुछ काम नहीं निपटा है, सिर्फ शादी को छोड़ के एक शादी का काम ही निपटा हुआ है थोड़ी बहुत। तो अभी ना हमको यहाँ बहुत काम है। तो चलो दिखाती हूँ आज की दिनचर्या में क्या क्या हो पाता है हमसे। तो अभी लड़के लोग लग गए हैं काम में, क्योंकि ये गद्दे वगैरह हमको किराए पे लाए थे तो ये पहुंचाने हैं हमको वहाँ। तो अभी थोड़ी देर में गाड़ी आएगी तो ये सारा जाएगा एक ट्रक उधर। पूरा उनका सामान भरा पड़ा है यहाँ पे। और घर ना पूरा ऐसा ही बिखरा हुआ है, आधे गद्दे यहाँ पे है, आधे ये पड़े हुए हैं। शादी के कपड़े जो पहने हुए थे वो भी ऐसे ही बाहर पड़े हैं, रूम भी वगैरह सब फैले हुए हैं। तो यहाँ ना अभी सब कुछ समेट के रखना है। और जो यहाँ पे देखिए पूजा की, यहाँ पे पूजा करी हुई थी वो सारा यहीं पे है। ये शादी में जो माला वगैरह लगा रखे थे वो भी सारी यहीं पे रह गए हैं। तो अभी ना हमको मतलब सब कुछ यहाँ पे जो माला वगैरह अंदर रखनी है। पे ना कोई भी नहीं है बिल्कुल। तो ये नारियल पानी लाए थे हम पापा के लिए, तो वो भी वहीं पे रह गया है अभी। और मेरी दादी भी ना दिन भर लगी रहती है कामों में, ऐसे ही उलझी रहती है दिन भर। जब तक काम ना हो तब तक करती रहती है। और ये ना ढोलक चिमटा रह गया है जो कीर्तन के लिए लाए थे। और आधे गद्दे तो अभी भी, लहंगा देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है, लहंगा तो हमारा अपना ही है। तो पूरा रूम ना ऐसे तैसा हो रखा है, तहस नहस। एक दिन में क्या क्या समेट पाते हैं हम अभी तक। तो तब तक यहाँ पे ट्रक भी आ चुकी है। तो इसमें हम ना सामान पहुँचाना है। वहाँ पे डीजे वगैरह है, बांस के डंडे थे जो, और ये गद्दे वगैरह सारे इसमें भर दिया है। तो ये ट्रक जाएगा अभी उधर। और जो मैट वगैरह थी वो हमारी है, इनको हमने अंदर रखना है अभी यहाँ पे। तो उतने में ही ना यहाँ पे मुक्की आ गया। ये जा रहा था, जिसने हमारी शादी में बहुत मदद की थी। तो ये ना अभी जा रहा है। और मेरा भाई सूरज जो बुआ का लड़का है, ये भी तैयार हो गया है जाने के लिए। तो ऐसा ही होता है, धीरे धीरे सब लोग चले गए, बस लास्ट मेहमान यही रह गया था एक। इसने हमारी बहुत मदद की थी, बहुत टाइम से रुका हुआ था ये। तो ये देखिए नानी का प्यार अपने नाती पोतों के लिए। नानी बोल रही है इसको जल्दी आना। तो ये दोनों साथ में ही जा रहे हैं। और मेरा भाई भी उसको भी बोल रहा है कि मिलते हैं अभी, क्योंकि ये भी कुछ दिनों में जाने वाले हैं। तो लड़कों का ऐसे ही है। तो ये दोनों भी चले गए हैं, बाय बाय। और अभी दोनों चले गए हैं। और मेरा भाई क्या टक लगा के देखा है इन दोनों को। तो उसके बाद में चले गए गौशाला की ओर। तो अभी हम गाय भैंसों को यहाँ पे पानी पिलाने लाए थे। आज बारिश की वजह से हम इनको बाहर नहीं खोल पाए। ये हमारी छोटी सी भैंस है, अभी 3 साल की है ये। और सीनू भी आया है हमारे साथ। अभी अभी अचानक से इतनी बारिश लगी है, आजकल का मौसम का ना कोई भरोसा नहीं है। अब तो इतने से ना पहाड़ों में सर्दी भी शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। अचानक से ना मौसम ख़राब हो गया है। और यहाँ पे मूली बो रखी है चाची लोगों ने, और इतने बड़े हो गए इनके पत्ते ना, खाने लायक हो गए हैं। और आजकल तो ये खाने के लिए बहुत बढ़िया होते हैं, जब ये पहले पहले कोमल कोमल होते हैं। और इनको देखिए चरने में ही लगे हैं। तो मैंने ना आज ससुराल जाना था, पर बहुत ज़्यादा बारिश आ गई है। और वैसे तो यहाँ से बस लगी रहती है, मैं बस में चली जाती। पर आजकल ना मतलब कल परसों से घर में शादी की वजह से मेरे पास ना बहुत सामान है। मैं शादी के लिए बहुत सारे कपड़े लाई हुई थी पहनने के लिए, क्योंकि मैं शादी से 4-5 दिन पहले आ गई थी और शादी के 4-5 दिन बाद जा रही हूँ। तो शादी के कपड़े मैंने अलग लाए थे और बाकी चेंज करने के लिए अलग कपड़े लाए थे। तो इसलिए मेरे पास सामान 2 बैग थे बहुत भारी से, इसलिए मैं बस में नहीं जा पाई, क्योंकि उस वहाँ पे ना सामान की बहुत दिक्कत होती है। और मेरे पापा की भी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब है, वो घर पे रहते तो हमेशा मुझे छोड़ने आ जाते हैं, लेने भी आते हैं और छोड़ने भी आते हैं। तो इससे ना मुझे एक सीख मिल गई है कि अगर पापा है ना तो सर पे पूरी छत है, और पापा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज मेरे पापा सिर्फ एक दिन घर पे नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कितना ज़माना बीत गया होगा। कल रात से मेरे पापा गए हुए हैं देहरादून के लिए, और शायद कल परसों में आ जाएंगे। तो इतने में ही मुझे इतनी कमी लग रही है उनकी। तो इसलिए तो बोलते हैं कि पापा है तो सारी खुशियाँ हैं। मुझे ना गाड़ी के लिए इतने सारे लोगों को बोलना पड़ा कि मुझे ससुराल छोड़ दो। मतलब तो लास्ट में मैंने एक
चाचा जी हैं हमारे घर के, तो उनको बोल रखा है मैंने छोड़ने के लिए। पर फ़िलहाल मैं आज ससुराल नहीं गई हूँ क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो मैं बाइक पर नहीं जा पाती, वो भी 2 बैग लेके। तो अब मैं कल सुबह ही देखूँगी ससुराल जाने के लिए। और ये ना मेरा गांव है बुखाली, छोटा सा गांव है मेरा। और हम ना इन बैलों को अभी खेतों में बांधने जाते हैं। ये हमारी छप्पर है। आजकल ना हम छप्पर ओढ़ते हैं, 1 महीने पूरे खेत में रहते हैं गाय भैंस, तो इनको बांधने के लिए ले जा रहे हैं हम अभी। यहाँ पे और गाय भैंस भी बांधे हुए हैं, एक छप्पर उधर है, एक यहाँ पे सामने ऊपर है। ये देखिए कैसे भाग रहा है अपने, इसको साथी दिख गए हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे ना इतने सारे गाय भैंस बांधे हैं, ये वाले चाचा लोगों की है। और ये 2 बैल, बाकी वो छोटी सी भैंस और ये गाय और ये उसका बछड़ा और 2 छोटे बछड़े यहाँ पे है। ये हमारे हैं अभी। ऊपर लोगों की गौशाला वगैरह है और घास पूरी अभी पेड़ों पे लग चुकी है। ये 2-3 महीने तक स्टोर हुआ रहता है, और 2-3 क्या, जिसकी घास अच्छे से सूखी होगी और रह जाएगी तो ये पूरा साल भर तक रहता है गाय भैंसों को इनको देने के लिए। आजकल ये खेत के बीच की हरी हरी घास दी जाती है इनको। अब ना मेरा ससुराल जाने का टाइम हो गया है, तो मैं अभी रेडी हो गई थी और बारिश अभी हल्की हल्की आ रही थी, पर वैसी ज़ोरदार बारिश तो कम ही हो गई थी। तो बेटियां जब ससुराल जाती है तो देखिए मेरी मम्मी मुझे पैसे दे रही है ज़बरदस्ती, और मैं मना कर रही हूँ। मेरी दादी भी बोल रही है रख ले, मेरी दादी मुझे टीका लगा रही है अभी। तो ससुराल से जाते वक्त ना ऐसा मतलब हो ही जाता है, मन बहुत दुखी रहता है और दादी लोग भी बहुत दुखी है। तो ये पहले से रीत चली आ रही है सबको ना, बेटियों को तो पराए घर जाना ही जाना है। तो मेरी दादी ना मन ही मन में बहुत उदास है। मम्मी ज़बरदस्ती कर रही है पैसे देने के लिए। तो मेरी दादी भी मेरा सामान रखने आ रही है मुझे भेजने। वैसे तो मेरा घर रोड पे ही है, पर नीचे रोड में तक ही आ रही है क्योंकि वहाँ से मैंने चाचा के साथ चली गई हूँ मैंने ना बीच में वीडियो नहीं ली थी क्योंकि मेरी दादी मम्मी बहुत इमोशनल हो गए थे, और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गए थे वो, क्योंकि इस बार मेरी बहन भी नहीं है, वो भी ससुराल चली गई है, तो उसकी भी उनको थोड़ी बहुत कमी लग रही होगी। तो रोड की हालत तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और रोडवेज देखिए यहाँ पे अब रोड जाम हो गया है। यहाँ तो सबसे बेकार यही है, रोड की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। तो इतने बड़े गड्ढे पड़े हैं और बारिश की वजह से तो रोड की ऐसी हालत हो रही है। रोडवेज तो तब भी ज़बरदस्ती चल ही जा रही है, बड़ी गाड़ी है। और जो रोडवेज से पैदल लगे हैं जो लोग उसमें से उतरे थे, क्योंकि वो वहीं पे आज खड़ी हो गई है, उधर से यहाँ नहीं आ सकती है और रोड जाम हो रखा है बीच में, तो लोग पैदल पैदल ही लगे हैं बस से उतर के। तो यहाँ पे सामने ना हिमालय दर्शन हो रहे हैं और बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये कैमरे में इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं हो रखा है प्यार से। तो मैं भी अपने ससुराल में अब पहुँच चुकी हूँ, तो यहाँ से आप सब लोगों से लेती हूँ मैं विदाई। तो बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और जो नए लोग हैं वो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।